हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 21 मई और 21 मई के सारे करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ की रिवीजन के साथ हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है 3 दिनों से करंट अफेयर्स डेली आ रही है 7 बजे के पहले। सुबह में आप इसे देख सकते हैं लाइव 7 बजे तक। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 से 7 मई का जो करंट अफेयर्स है टोटल कंपाइल्ड होगा, एक जगह होगा, उसको मैं लेकर के आऊँगा 1 से 2 दिन के अंदर, जिससे आपका रिवीजन होगा। चूँकि पुराने दिन के करंट अफेयर्स छूटे हुए हैं तो उन्हें एक जगह कंपाइल करके मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है इसकी पीडीएफ मैंने पिछले 2 दिनों की भेज दी है टेलीग्राम पे, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, फिर जो भी जीके जीएस के फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है? सबमरीन केबल सिस्टम आप ये जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये केबल सिस्टम जो है ये इंटरनेट को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जोड़ने का काम करता है। तो ये सबमरीन केबल सिस्टम के थ्रू रिलायंस जियो जो है ये प्रोग्राम पे काम कर रही है। नेक्स्ट है SBIRS मतलब एसबर्स जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द SBIRS जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट? ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ULA, इसने ये लॉन्च किया है। अगला है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर डिड इट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर? अब यहाँ पे बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर जो भी स्कीम है सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन पूरे कंप्लीट देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है आपको डेली तो लाइक करना सीखिए, और लाइक करने के बाद इसे शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसमें आप हमें जवाब कमेंट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट पर्सन टू विन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो ये बन गए हैं अर्जुन सिंह भुल्लर। अब है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HIT, जिसे हिट भी पढ़ सकते हैं आप, कोविड ऐप लॉन्च किया है? हिट का फुल फॉर्म क्या है इसको देखना है। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। ये बिहार सरकार ने इसलिए लॉन्च किया है कि जो भी पर्सन अपना रिपोर्ट कराते हैं उनका डेटा एक जगह स्टोर होता है। डेटा स्टोर होने के बाद वो होम आइसोलेशन में चले जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ की ANM होती हैं, जो नर्सेज होती हैं, वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उन्हें आइसोलेशन वाले पीपल्स को ट्रैक करके उनका डेटा फीड करेंगी और उन पर नज़र बनाए रखेंगी। इसलिए ये HIT, और इस HIT पोर्टल कोविड के लिए लॉन्च किया गया है बिहार में। बिहार के CM आपको पता ही है कौन है, और इसकी जो डिटेल चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है? तो ये भी बिहार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? ऑन विच डे वर्ल्ड बी डे? ठीक है, तो ये मनाया गया 20 मई को। विश्व मापिकी दिवस या वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक मेटेरियोलॉजी होती है जो मौसम विज्ञान होता है, और एक मेट्रोलॉजी होता है। मेट्रोलॉजी डे मनाया गया 20 मई को, और ये जो मधुमक्खी है ये भी मनाया गया 20 मई को। तो आपको मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम रिवाइज करवाएंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? तो आपको पता है ये पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने ये निर्णय लिया है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगी। अब इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आना चाहता हूँ, कमेंट करेंगे तो मैं लेकर के आऊँगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनता है, क्या फॉर्मेशन है, कौन कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविज़न है, वी विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल। किस हेल्पलाइन के जरिए कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है? तो ये जो है, ठीक है, संवेदना, ठीक है, संवेदना है, इसके थ्रू ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है? इसे एपिडेमिक घोषित किया है राजस्थान ने, वहाँ ज़्यादा केसेज हैं इसकी वजह से अभी करेंट टाइम में। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो थे सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिराव फुले, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बायोलॉजिकल लिमिटेड, जॉनसन एंड जॉनसन ने टाई अप किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए कितनी धनराशि पैकेज दिए हैं? तो ये 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। अगला है, किस संस्था ने भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? तो आपको पता है mygov.in जो होता है, mygov.in, इसी संस्था ने इस भारतीय भाषा को सीखने का ऐप आसान भाषा में इनोवेशन चैलेंज के लिए शुरू किया। अब देखते हैं जीके जीएस की डिटेल। ये हो गया आज के टोटल करंट अफेयर्स। अब जो जो पॉइंट हमने रिवीजन करना था उसे हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे बात हुई थी महाराष्ट्र की, तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र और बिहार, दो स्टेट की बात आज की जाएगी, दोनों के बारे में डिटेल फैक्ट्स हम लोग याद करेंगे। तो ये हो गया बिहार, राजधानी पटना, और विश्व के दो प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म ये भी बिहार से आया महात्मा बुद्ध के द्वारा, और जैन धर्म ये महावीर के द्वारा, ये भी बिहार से आया। बिहार की राजधानी अभी भी पटना है और मध्यकाल से ये पाटलिपुत्रा पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार को की सबसे पहले जो वंश थी वो थी मगध राजवंश। इसकी स्थापना किसने की थी? मगध राजवंश की स्थापना, अभी कमेंट करके हमें बताइए मगध वंश की स्थापना किसने की, या जो भी शासक आपको याद है। यहीं पे नालंदा का जो विश्वविद्यालय था जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, इसकी स्थापना यहीं पे कराई गई थी, बिहार में ही, और इसे विहार नाम बौद्ध विहारों के नाम से कनेक्ट करके दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। ये बिहार में 38 ज़िले हैं और इसके बारे में जीके जीएस। राज्यसभा सीट जो है 16 है, विधानसभा 243 है, और जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है? 40 है। राजकीय पौधा पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल, राजकीय पंछी गौरैया। अगर आप बिहार के हैं, बिहार पीसीएस देना है आपको, तो ये तो याद ही होना चाहिए। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में क्या क्या है? महाबोधि मंदिर बोध गया, बहुत बार पूछा जाता है। सोनपुर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये यहीं पे है। नालंदा महावीर मैंने अभी बात की थी। और केसरिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण। राजगीर स्थित गर्म जल का कुंड। अशोक स्तंभ नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण। फिर बुद्ध स्मृति पार्क गोलघर पटना, ये आपको पटना जाते होंगे तो दिखता होगा। हरमंदिर साहब जो कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना में। यहाँ के लोकगीत चैती, कजरी, होली, नचारी, सोहर, झूमर, बिरहा। लोक नृत्य की बात करें तो कठखोड़वा, जोगिड़ा, झिझिया, ये इनमें से कुछ लोग जो हैं बिहार के होंगे उन्हें ये पता भी होगा। और लोक नाट्य विदेशिया, जाट जाटिन, समा चकवा, कीर्तनिया, डुमकच, ये सब फोक डांस, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट एंड क्राफ्ट हैं। माउंटेन की बात करें तो छोटा नागपुर पठार, राजगीर। रिवर में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, गंगा। और प्रमुख परियोजनाएं जल जीवन हरियाली योजना जो कि करंट में अभी चल रहा है। ये सारी योजनाएं करंट में अभी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। जल जीवन हरियाली योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, वंडर ऐप और मत्स्य संपदा योजना। बिहार ने 15 साल से पुराने जितने भी सरकारी वाहन हैं सबको बंद करने का आह्वान किया है। और बिहार में और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, राजगीर में फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, वंडर ऐप लॉन्च किया गया और दिव्यांगों के लिए 50 किलोमीटर तक फ्री इनको बस से आने जाने का घोषणा किया गया है। तो इतनी जो है गवर्नमेंट स्कीम एक बिहार स्टेट से है। तो अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो ऐसे कर करके आपको 10 दिन में सारे स्टेट की रिवीजन हो जाएगी। और ये सिलसिला रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जो कि आप जितना कनेक्ट करोगे एक दूसरे से आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की। तो पहले मैप देख लेते हैं महाराष्ट्र है कहाँ। महाराष्ट्र का जो ये इलाका है इसे वेस्टर्न घाट में इंक्लूड करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य, आपने देखा था गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। लोकसभा सीट यहाँ पे 48 है और राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र की मुंबई में है। यहाँ कई बड़े बैंकों का हेडक्वार्टर है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है। इसके अलावा SBI, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन आप मेनली यही याद रखो
महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र के मंदिर में कैलाश मंदिर, सिद्धिविनायक और महाबालेश्वर। ठीक है, महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है बताइए? कृष्णा नदी निकलती है। राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू किया है और 70-30 एडमिशन प्रोसेस जो था, जिसमें 70% इवैल्यूएशन बोर्ड का था और 30% अलग से था, तो ये सिस्टम भी यहाँ ख़त्म कर दिया गया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी कैंपेन शुरू किया गया था। अंग प्रत्यारोपण में सर्वश्रेष्ठ मतलब ऑर्गन डोनेशन जो होता है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर पे था ये महाराष्ट्र सरकार ही। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ रिवीजन के लिए मैंने रखा था, इम्पॉर्टेंट डेज इन मई 2020। चूँकि ये मई में बहुत कम दिन बचे हैं तो आपको ये रिवीजन करना होगा, इन 10 दिनों में ही याद करना है इसे। 1 मई को इंटरनेशनल मजदूर दिवस है, आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और मजदूर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और 1917 में ये स्थापना इसकी हुई थी। 3 मई को है प्रेस फ्रीडम डे, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को है कोल माइनर्स डे। 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 9 मई को है विजय दिवस या विक्ट्री डे। 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि 11 मई 1978 को परमाणु का परीक्षण हमने किया था। फिर 12 मई को है इंटरनेशनल नर्सेज डे। 14 मई को है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 15 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, परिवारों के लिए जो डेडिकेटेड डे है वो है 15। डेंगू डे, डेंगू जो एक मच्छर के काटने से फैलता है उसके लिए डेट 16 मई है। 17 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 17 मई को एक और है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे या इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी दोनों एक तरीके की एक ही चीज़ें लगती हैं। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे और 31 मई को एंटी टोबैको डे। ये जो है इतना आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा बी डे मतलब मधुमक्खी दिवस जो था ये 20 मई को था, मधुमक्खी दिवस। ठीक है, अब हम लोग 20 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे और आज आपको इसमें से ही कमेंट करना है। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया था? तो ईरान ने बनाया था। जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या है? तो ये विषय है स्ट्रीट फॉर लाइफ 30। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं पेमा त्सोरिंग। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 खुशहाल कौशिक। और ये हमने आपको रिवीजन कराया था। अगला है किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। राजेंद्र सिंह जडेजा जिनका निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो भी राइट आंसर है राजेंद्र सिंह जडेजा, इसका कमेंट आपको करना है। और एक और क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, मगध साम्राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी या मगध जो किंगडम था उसका पहला शासक कौन था? दोनों का कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये बताइए कि ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।